आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड भी हमारी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है, मतलब 3 चैप्टर हमारी यूनिट थर्ड में है। पहला है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, एक हमारा कोरिलेशन एनालिसिस है, एक हमारा इंडेक्स नंबर है। ये 3 चैप्टर है जिनको हम अपने अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। आज थोड़ी सी आप लोगों को मेरी आवाज़ डल लग रही होगी क्योंकि मुझे बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है। बट मुझे ये है कि आप लोगों तक नोट्स रेगुलरली पहुंचने चाहिए, तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। बट हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, तो थोड़ा सा चीज़ों पे मैनेज कर लेना, आवाज़ पे भी मैनेज कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। यूनिट फर्स्ट हमने पहले भी सुनी होंगी ये चीज़ें, मीन मीडियन मोड हमने पहले निकाले भी होंगे, मैथ्स में भी निकाले हैं मीन मीडियन मोड। तो उसके ऊपर बेस्ड है, हमारी सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है। अगर किसी ने 11th क्लास में मैथ्स ले रखा है तो उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पिछली हमारी यूनिट सेकंड हमने कवर की थी, जिसमें हमने डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो सब चीज़ें कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू that attempts to describe a set of data by identifying the central position within the data. It is also known as statistical average. इसको हम एक, अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी को अगर एक हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एक एवरेज बोल सकते हैं, कि मतलब हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उस डाटा में से एक हम पॉइंट निकाल लेते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज इतने हैं, है ना। जैसे हम अपर मिडिल क्लास लोगों को निकाल रहे हैं तो हम एवरेज निकालते हैं कि भाई एवरेज हमारे देश में इतने लोग मिडिल क्लास हैं। इस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी काम करती है। सेंट्रल टेंडेंसी के हम मेज़र करते हैं एक सिंगल वैल्यू जो डिस्क्राइब करती है पूरे डाटा को, जो सेंट्रल पोजीशन को डिफाइन करती है उस पूरे डाटा की, जिसको हम स्टैटिकल एवरेज भी बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहला हमारा आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का जो सिंबल है ये है, ये वाला सिंबल अर्थमेटिक मीन का है, एक्स बार। द अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन हम किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, 10 + 20 + 30 + 40 + 50। अब ये हो गया, इनका जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी उससे, तो हमारा अर्थमेटिक मीन जो है वो निकलाएगा। इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन क्या रहेंगी, इनसे हम और अच्छे से समझते हैं। द सम ऑफ डिविकेशंस ऑफ आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। जो सम है डिविकेशन से जो निकलेगा वो अर्थमेटिक मीन वो हमेशा जीरो होगा। ये है सिग्मा का सिंबल, सिग्मा ब्रैकेट x माइनस एक्स बार एंड ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वेयर डिविकेशंस ऑफ आइटम फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। हम स्क्वेयर करेंगे डिविकेशन ऑफ आइटम का तो मीन हमारा मिनिमम निकलेगा। सिग्मा x माइनस एक्स बार ब्रैकेट एंड 2 एंड फिर उसके बाद सिग्मा x माइनस ए ब्रैकेट। ये आप फॉर्मूलेज जो है ये पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं बोल के बताऊंगी वही सेम चीज़ है, सेम फॉर्मूलेज हैं, तो इनमें कोई अलग चीज़ नहीं है और मैं इनको चेंज भी नहीं कर सकती और मैं इनके अंदर कुछ नया ऐड भी नहीं कर सकती। ये हमें ऐसे कैसे ही याद करने पड़ेंगे। इफ़ ईच आइटम ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टेंट, द मीन चेंज अकॉर्डिंगली। अगर हर एक आइटम जो सीरीज़ में है वो अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंटली, तो जो मीन है वो उनके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या रहेंगी, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। एवरेज स्टैंडर्ड्स, द एवरेज स्टैंडर्ड, फॉर इंस्टेंट इफ द मीन पर कैपिटल ऑफ अ रीजन इज 15,000, it indicate the economic standard of living if resource were perfectly equally distributed। देखो ये एवरेज स्टैंडर्ड्स को बताता है कि मतलब हम देखें कि भाई हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। उसको कैलकुलेट करना, एवरेज स्टैंडर्ड्स को कैलकुलेट करना, तो वो चीज़ को डिफाइन करता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जाता है और परफेक्टली उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, इट इज़ हैवीली डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ आउटलायर्स। इफ़ a 1 billionaire lives in a poor village,
द मीन इनकम राइज एंड डिस्ट्रिक्टली गिविंग अ फॉल्स पिक्चर ऑफ प्रॉपर प्रोस्पेक्ट्री। देखो ये डिस्ट्रॉय करता है जब एक्सट्रीम वैल्यू आती है बाहर से, जैसे कोई बिलियनर है, वो एक गरीब देश में या गरीब विलेज में, गांव में रह रहा है, तो जहाँ वहाँ पे फिर मीन जो है वो बढ़ जाएगी और मीन गलत आएगी। क्योंकि हम कैसे निकालेंगे, अब हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बिलियनियर एक छोटे से गांव में रह रहा है ना, हम उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए लोग छोटे छोटे शहरों में रह के, छोटे छोटे गाँव में रह के घपले करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ा ही नहीं लग पाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है? द मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इट स्प्लिट द डाटा इनटू टू इक्वल हाफ्स। देखो मीडियन होते हैं मिड वैल्यू, जब हम उनको या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो मिड में वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन होता है। इसको हम स्प्लिट करते हैं दो इक्वल हाफ्स के अंदर। मतलब कि जैसे 13 नंबर है हमारे पास, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है हमारे पास। अब 13 नंबर में से हमारा मीडियन क्या होगा? मीडियन हमारा होगा, हम इक्वल हाफ्स में जब डिवाइड करेंगे तो 6 एक साइड हो जाएंगे, 6 एक साइड हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 7 इज़ द मीडियन। इस तरीके से मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटिंग स्टेप्स क्या रहेंगे इसके कंप्यूट करने के, निकालने के लिए? सबसे पहले आता है हमारा इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट सीरीज। अरेंज डाटा, फाइंड द रैंक साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 nth नंबर। हम अरेंज कर सकते हैं डाटा को रैंक के अकॉर्डिंगली, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली n+1 डिवाइड बाई 2 करके। ठीक है, इसके बाद आता है क्लास यूजिंग n डिवाइड बाई 2 आइटम इन कंटिन्यूस सीरीज हमारी जो आती है। मैंने क्लास यूजिंग यहाँ नीचे से पढ़ दी ये चीज़, मैंने सोचा कि ये पेज अलग से है, मैंने यहाँ से इसलिए पढ़ दिया। बुखार है ना भाई, कोई बात नहीं, माफ़ कर देना। कंटिन्यूस सीरीज, फाइंड मीडियन क्लास यूजिंग n डिवाइड बाई 2 आइटम्स इन कंप्लीटिव फ्रीक्वेंसी CF, अप्लाई इन इंटरपोलेशंस फॉर्मूला m इक्वल्स टू L1 प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई C। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर हम मीडियन को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली। इसमें हम इस फॉर्मूला को इम्प्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के अंदर L1 क्या है? L1 है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड C है क्लास विड्थ। ठीक है, इसके बाद आती है इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस। व्हाट इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द एब्सोल्यूट मिडल बेसलाइन। अनलाइक द मीन, द मीडियन इज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेरिएशन एट द टॉप और बॉटम। देखो ये एब्सोल्यूट मिडल बेसलाइन को बताता है कि भाई मिडल में क्या चीज़ है, जैसे मीन की तरह, और मीन की तरह ही नहीं है ये। मीडियन कम्प्लीटली अनअफेक्टेड है एक्सट्रीम वेरिएशन से, टॉप और बॉटम में कुछ भी हो रहा है, बट जो मिडल वैल्यू है वही इसकी रिप्रेजेंट करेगी कि मीन कौन सी चीज़ है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसकी? आइडियली फॉर स्टडिंग क्वालिटेटिव इकोनॉमिक फिनोमिना लाइक poverty lines, wealth distributions and intelligence. If the median wages of factories is 12,000, it means especially exactly 50% of workers earn below the 12,000 and 50% earn above it. देखो हम स्टडी करके देखते हैं, जब क्वालिटेटिव इकोनॉमिक फिनोमिना के अकॉर्डिंगली पुअर लाइन को हम स्टडी करते हैं, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसे मीडियन वेजेस हम निकालते हैं तो फैक्ट्री के अंदर 12,000 है, तो मीन हमारा 50% ऑफ वर्कर्स क्या निकलेगा भाई? 50% वर्कर 12,000 से ऊपर लेते हैं, 50% वर्कर जो है 12,000 से नीचे लेते हैं। मीडियन हमारा 12,000 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोड के बारे में। मोड क्या होता है? मोड इज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डाटा सीरीज। मोड वो वैल्यू होती है जो कि फ्रिक्वेंटली आती रहती है एक डाटा सीरीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 10 20 20 30 20 50 20 30 40 50 20 20 60 70 80 20 20 20। तो यहाँ पे मोड क्या हुआ? यहाँ पे मोड हो गया 20, जो कि फ्रीक्वेंटली उस सीरीज के अंदर आ रहा था। ठीक है, मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डाटा सीरीज। मोड वो वैल्यू होती है जो फ्रिक्वेंटली आती रहती है एक डाटा सीरीज के अंदर।
ठीक है। कंप्यूटिंग स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड, लोकेट द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले लोकेट करते हैं जो वैल्यू है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज, लोकेट मॉडल्स, क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड यूजेस। उसके बाद क्लास को और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यूजेस जो हैं उनको ये लोकेट करते हैं कि कौन से हैं, क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्टेप, ये आएगा Z इक्वल्स टू L1 प्लस B1 माइनस B1 नहीं, F1 माइनस F0 एंड डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई C। इस तरीके से हमारा जो मोड है वो निकल आएगा। इसमें F1 है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास एंड F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। एंड इसके बाद हमारा जो ये है लोअर लिमिट, हमने बताया था आपको लोअर लिमिट है इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने जो मोड है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद है इम्पर्शियल रिलेशनशिप, व्हेन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज Exactly mode is calculated as Z equals to 3m minus 2x बार। इम्पर्शियल रिलेशनशिप क्या है? जब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असिमेट्रिकली मोड से कैलकुलेट किया जाता है, जहाँ पे Z हमारा माइनस होगा किस में से 3m माइनस 2x बार से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेट कर लिया जाएगा, निकल आएगा। क्या निकल आएगा? इम्पर्शियल रिलेशनशिप जब हमें कैलकुलेट करनी है तो उसको हम निकाल लेंगे। एक चीज़ हमारी रह गई जो मैं आपको बता रही थी इस फॉर्मूला के अंदर, जो मैंने आपको नहीं बताई। यहाँ पे यही फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये नहीं है। हाँ, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के अंदर यूज़ किया जाएगा जो इस फॉर्मूले से पहले है। ये जो हमने फॉर्मूला अभी कवर किया है ये हमारा रह गया। जेड वाला जो हमारा फॉर्मूला है, इससे ऊपर जो फॉर्मूला है उसके अंदर फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ए अज्यूम की गई है मीन, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड एम माइनस ए एंड डी वन इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई सी एंड सी इज़ द क्लास विथ, एम इज़ द मिड पॉइंट एंड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। ये गड़बड़ हो गई आज, ये बुखार के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मुझसे, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना चीज़ों को। इकोनॉमिक इंटरप्रेशन, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट डोमिनेटिंग कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स चॉइस। ये सबसे ये डोमिनेटिंग जो चीज़ है कि मतलब इससे डोमिनेट करते हैं, मतलब कि दैट मीन्स जैसे अब 2020 बार बार आ रहा है तो वहाँ पे लोग डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, वहाँ पे लोग मतलब उस चीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनेट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। फॉर एग्जांपल हम बायर और सेलर का एग्जांपल लें तो अगर 20 बार बार आ रहा है और 20 बायर का, तो वहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। डोमिनेटिंग दैट मीन्स एन एप्लीकेशन यूज्ड हेवीली इन द मार्केट रिसर्च, प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड बिजनेस फोरकास्टिंग। इफ shop manufacturing find the model shop size sold is 8, they will produce size 8 in the highest quantity. It tells business what it trending or most popular। देखो इसके एप्लीकेबल हम इस तरीके से कर सकते हैं आगे फ्यूचर के अंदर फोरकास्ट करने में। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग शॉप है तो वहाँ पे 8 नंबर साइज़ के जूता या जुत्ती लगा लो, वो ज़्यादा बिक रही है, तो ज़्यादा बिक रही है तो आप उसको हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर बनाते हो और हाईएस्ट प्राइस के अंदर आप उसको सेल कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, जो चीज़ ट्रेंडिंग होती है वो सबसे ज़्यादा बिकती है और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हो सकता है उस पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली वर्थ इट नहीं होती है वो प्राइस, तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वही कमेंट में पूछ लेना, कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट में पूछ लेना। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इन टॉपिक के साथ। और भी आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में कुछ भी जानना है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। श्री राधे राधे।